आप देख रहे हैं न्यूज सुपर 7 और मैं हूं आपके साथ सौरभ दुबे। बिहार विधानसभा इलेक्शन 2020 के दौरान सबसे बड़ा सवाल बिहार में काबा का सॉल्यूशन अब मिल चुका है। 125 सीटें एनडीए को मिल गई, 110 सीटों पर ही सिमट गई महागठबंधन की टीम। 125 सीटें जो कि काफी होती हैं सरकार बनाने के लिए, 123 सीटों की जरूरत होती है जिसमें एक स्पीकर होते हैं और एनडीए को 125 सीटें मिल चुकी हैं। मैं आपको बता दूं कि बिहार में काबा इस सवाल का जवाब ढूंढने में और कल पता चलने में इतने उतार चढ़ाव आए। शुरुआती रुझान महागठबंधन के पक्ष में, दोपहर होते होते एनडीए के पक्ष में रुझान आने लगे, उसके बाद शाम होते होते दोनों लोग बराबर होने लगे। शाम का एक मैं आपको तकरीबन 7 बजे का आंकड़ा बताऊं तो 117 और 116, सोचिए कितने कांटे की टक्कर थी, किसकी सरकार आनी है, कौन बहुमत में जाएगा, ये 7 बजे तक भी क्लियर नहीं हो पा रहा था। उसके आगे रुझान आने लगे और नतीजा 125 सीटें एनडीए के पास, जो कि बहुमत है। अकेले एनडीए अपनी गठबंधन बहुमत साबित कर चुकी है 125 सीटों के साथ। अब हम बात कर लेते हैं विभिन्न पार्टियां कितने कितने उनको अंक मिले, कितने कितने सीटें मिली। चूंकि एग्जामिनेशन के बाद अंक बताना एकदम जरूरी हो जाता है, तो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी, जो कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 75 सीटें इस बार उसको मिले हैं। आरजेडी पार्टी को लालू यादव जी जेल में बहुत प्रसन्न होंगे कि उनकी अनुपस्थिति में तेजस्वी यादव ने बहुत बढ़िया मैनेजमेंट किया ताकि 75 सीटें आरजेडी को मिल पाई। बीजेपी दूसरी पार्टी जो कि 74 सीटें मिली। बात कर लेते हैं जदयू की। जदयू नीतीश कुमार 43 सीटें, महज 43 सीटें उनको मिली हैं। एनडीए में बीजेपी 74 और जदयू 43 सीटें, वीआईपी 4, हम 4। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की 43 सीटों की। इसके पीछे का वजह युवा, बेरोजगारी और बहुत सारे मुद्दे हैं। शिक्षक भी नाराज चल रहे थे नीतीश कुमार से, जिसका नतीजा उनको रिजल्ट में मिला है 43 सीटें। बात कर लेते हैं कांग्रेस की 19 सीटें, भाकपा माले 12 सीटें और जो सबसे चर्चित पार्टी एलजेपी चिराग पासवान की महज 1 सीट प्राप्त कर पाई है बिहार विधानसभा इलेक्शन। एआईएमआईएम ओवैसी जी की पार्टी है, 5 सीटें उनको मिली है। अब बात कर लेते हैं कि इतने बदलाव की जो मुद्दे चल रहे थे बिहार में, ऐसे में महागठबंधन पीछे कैसे रह गए। न्यूज सुपर 7 के एक्सपर्ट्स की बात माने तो उनका कहना है कि अंडर एस्टिमेटिंग इज द मेन प्रॉब्लम। जो इन्होंने कम आंका है तेजस्वी यादव ने, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वीआईपी, हम, ये जो पार्टियां हैं, वीआईपी को 4 सीटें जैसा कि हम आपको बताया और हमको 4 सीटें, इन लोगों को कम आंकना तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी गलती और जिसका भुगतान वो कर रहे हैं 110 सीटों पर। बात करें कांग्रेस की, जो स्ट्राइक रेट है कांग्रेस की वो बहुत ही कम है, 19 सीटें आई। उससे अच्छा तो हमारा हम और वीआईपी मिलकर के 8 सीटें दिया। स्ट्राइक रेट की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी चुक चुके हैं और हालांकि वो अपने स्तर से चर्चा करेंगे, पार्टी स्तर से, कि हार की क्या क्या चीजें हैं और कि कौन कौन सी चीजें जिम्मेदार हैं हार के लिए। और बात करते हैं एनडीए की फिर से एक बार, चूंकि 125 सीटें मिल चुकी हैं उन्हें, तो एनडीए को फिर से एक बार बिहार में मौका मिला है। पिछली बार महागठबंधन जीती थी 2015 में, लेकिन नीतीश कुमार जी बीजेपी से मिल गए थे और एनडीए की सरकार, जैसा कि पिछली बार हम लोग सरकार में जी ही रहे थे एनडीए की, और फिर से 125 सीटें एनडीए को मिली हैं। तो इस बार जो गलतियां पिछली बार हुई हैं वो न दोहराने की प्रयास करेंगे। अब तो देखना ही यही है कि वो क्या कर पाते हैं, विकास के मुद्दे पर कितना खरा उतर पाते हैं, रोजगार की बात जो कर रहे थे वो कितना दे पाते हैं। चूंकि जनता ने फिर से उन पर विश्वास जताया है, बहुमत मिली है एनडीए को, तो वो क्या कुछ कर पाते हैं देखना बेहद दिलचस्प होगा। हम आप तक हर पल की खबर पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज सुपर 7। तब तक हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।